अल्लाह मत करो का शांत है। मन लगा करके यहाँ पे प्रवचन भजन और रामायण का भी यत्न आपने सुना। सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम। ये सत्संग है, सत्य का साथ है। अभी अभी इन्होंने भजन गाया, ये माटी का खिलौना। एक पहले हमारे बड़े महान संगीतकार थे, मगर खिलौना तो है, पर खिलौना बन गए। खिलौना बनने के बाद या खिलौने पे अहंकार नहीं किया तो तुम्हारा भजन सही है, न तो तुमने इस पर गर्व किया तो कोई खिलौना सही नहीं, कोई भजन नहीं। भजन जब है ये माटी का पुतला खिलौना बनाए, अगर किसी ने तुम तड़ा कर दी तुरंत या बोली निकाल के दे दे कुछ नहीं, हम तुम्हारा आमना सामना हो जाए। अरे खिलौना बन गए, माटी के घुर के बूंद पड़ते डरना सीखिए। गा तो देते हम सुन लेते हैं, पर उस रास्ते पर चलना नहीं सीखते। चलना सीखे तो हमने एक काम किया, और चलना नहीं सीखा तो कोई काम किया ही। मैं प्रवचन कह रहा हूँ, आप सबसे मैं बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा भारी ज्ञानी हूँ, मुझसे कोई संसार में बड़ा है कोई नहीं। एक से एक बढ़कर के ज्ञानी, एक से एक बढ़कर के विद्वान है। अगर मैं अमल करूंगा, मैं जानूंगा कि मेरी मैया है, मेरे पिता है, मेरे भैया है, मेरी भाभी है, मेरे चाचा है, तो सब कुछ है। और कामना की दृष्टि से मैंने इनको देखा तो मेरा कोई सत्संग नहीं है। आप सभी आए हैं, खिलौना माटी का, एक कागज की पुड़िया है। हवा चलने तो उड़ सकती है, पर हवा जब ही चलेगी, जब ही उड़ेगी, जब इसमें भार नहीं होगा। भार अगर तुम्हारी अंदर भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, तो कभी उड़ नहीं सकती है। उड़ेगी कब? जब ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की भावना पैदा हो जाएगी तो हवा से उड़ सकती है। सत्संग के विवेक, सत्संग का ज्ञान की चर्चा लें, गुरु महाराज से प्रमाण लें, और संतों की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें। निराकार और साकार, निराकार जो मूर्तियां हमारी हम मंदिर में पड़ी हैं, उनकी हम अर्चना वंदना करने जाते हैं। माता पिता हमारे भूखे पड़े साकार में, उनको तो भोजन नहीं करा रहे हैं। और प्रभु जब भी खुश होते हैं, जब वो खुश होंगे तो वो भी खुश होंगे। ये तुम्हारे अंदर शक्ति तो उनके अंदर भी शक्ति, और तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो उनके भी अंदर शक्ति नहीं। आप हमेशा माँ बाप की सेवा करना। मैं देख रहा हूँ, हर जगह जाता हूँ, कलयुग का प्रभाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर जगह दारू वाले के अड्डा से मिलते हैं, सत्संग कम मिलता है, पर जेल में ठोक ठोक करके गले गले मिलते हैं, पौआओं के, पानियों के, पाउचों के, और बैठे मिलते हैं। आज एक सवेरा हमको मिल ही गया था, हमारे साथ में हमारे भैया भाई साहब थे। पौआ उसके जेब में रखा और उसने कहा कि राम का नाम क्यों लिया जाए। रावण ने राम से बैर किया, राम का पूरा ही रावण का विनाश हो गया। अरे पौआ का नाम लेंगे तो संसार से तर जाएंगे। अरे वाह बेटा, मैं तेरे लिए क्या कहूँ, जिस जननी ने तू पैदा किया तेरे जीवन को धिक्कार है। अरे तू सत्संग करने वाला नहीं, तू आचार नहीं, कोई विद्वान नहीं, तू माँ नीच है और माँ पापी है। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया उस माँ की कोख को तू आज ले रहा है। पी करके पौआ प्रवचन दे रहा है, राम ही सबसे सार है। कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले को जानन। प्रभु को आडम्बर प्यारा नहीं, उनको ये राम ही प्यारा है, ये तुम्हारा प्रेम प्यारा है। जो मैया ने कौशल्या ने किस तरीके से भरत जी को समझाया, हे बेटा तू मेरा भरत पे नहीं है, मेरा राम जैसा लग रहा है। और भरत क्या कह रहे हैं, जिनका कोई दोष भी नहीं है। अरे मैया जो पातक जिनको लगते हो सारे पातक मुझको लगा, मेरे इंच बार भी दोष हो, मुझे माँ माफ कर देना। मेरे भैया जैसा राम मुझे मिलने वाला नहीं, और भरत जैसा बेटा संसार में मिलने वाला नहीं। और क्या कहता है, इस जर्नी के मेरे पैदा हुए थे, बांझ हो जाती तो अच्छी थी। मैया कैकेयी बुरी नहीं थी, मैया कैकेयी जैसा बनना बड़ा दुर्लभ है। मैया ने पूरे ही परिवार की लाद को रखा, सारा कलंक अपने ऊपर लिया। आज कोई कैकेयी नाम अपनी बेटी का भी नहीं रखता है। कैकेयी माँ बहुत अच्छी थी, जिसके भरत जैसे बेटा पैदा हुए माँ कलंकित हो सकती है। जिस माँ का दूध राम ने पिया वो माँ कैकेयी का कलंकित हो सकती है? कभी नहीं।
मेरे त्रिया चरित्र कर सबको समझा दिया। बाबा तुलसीदास ने बड़ा भारी किया रामचरित्र मानस, राम जी का चरित्र मनुष्य को समझाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें बताई गई है, एक एक बढ़कर के पर आदमी चलता रहा है। अहंकार वश यहाँ सभी विद्वान बन गए, सभी मैया देवी है, सभी हमारे पिता तो देवता है, और घर जाके वैसे की वैसी बन जाएंगे। वही राजपुरों की बात करेंगे, भजन गा रही है, कीर्तन कर रही है, सत्संग कर रही है, प्रवचन दे रही है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तुरंत वहीं पर तैयार खड़े हो जाएंगे, आइए हमसे चलिए, हमारी खेत जोत दिया है, लड़ाई करना शुरू कर देंगे। अरे काय का खेत है, क्या संग लाए थे? अरे क्या है तन हमारा हमारे साथ नहीं जाएगा। ये 2 अक्षर का ही जीव है, 2 अक्षर का ही हमारा शरीर है, और 2 अक्षर का ये राम का नाम है, ये अमर है, इसको भज लो उतना ही बेड़ा पार। कहते हैं सवेरे ही भगवान राम, ए मैया अपने बेटों को शिक्षा दीजिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मात नवावे ही माथा। भगवान राम त्रिलोकीनाथ सुबह उठ करके नहीं अपने मम्मी के, पापा के, गुरु के चरणों को स्पर्श करते थे। आज कोई हमारा बच्चा उठ करके तुमको नमन कर रहा है? कोई नहीं करता। फिर कहते हम सत्संग सुनने आ रहे हैं। अरे हमारी माँ होगी, भाभी होगी, चाची होगी, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, ज्ञान जब ही बनेगा जब उनके चरण में नमन करेंगे। मैं आता हूँ कुछ पाने के लिए, तुम्हारे चरण पाने के लिए। मुझे हमेशा तुम्हारे चरण मिलते रहे। मैं समझता हूँ मेरी माँ मिल गई, मेरे पिता मिल गए, मेरे भैया मिल गए, मेरे चाचा मिल गए, मेरी बेटियाँ मिल गई, मेरी बहन मिल गई। इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी चीज है। चाहे जहाँ चले जाओ, आज के जमाने हमारे माँ बापों ने कितना संघर्ष किया, दिन रात मेहनत करी, मैया के उदर में अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया। कभी मैया ने नहीं कहते मेरा बेटा तू बड़ा होकर के राक्षस बन जा। कभी बाप नहीं कहता कि बेटा तू बड़ा होकर के मुझे धक्का दे घर से निकाल दे। मैया मेरी ध्यान दे के सुनेंगे तो बहुत बतराना कम कर दे। अगर बतरान भी है तो मैं अपनी वाणी को बंद कर दूंगा। मैं अब सभी कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ दिन रात मेरे भी दिल में आंसू भरा आते हैं। जिन माँ बापों ने अपने बेटों को पढ़ा लिखा के योग बनाया, सर्विस मैन बन गए, कलेक्टर बन गए, उन बेटों ने बाप को पहचाने से इनकार कर दिया, मेरे पापा नहीं है। कोई चपरासी होगा घर में दरवाजे में ड्यूटी देता होगा, पापा ने सुन ली तो घर को लौट के आगे रोने लगे। मैया ने कहा तुम क्यों रोते हो कि आज बेटा ने मुझे पहचाने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? वहाँ पर मेरी नीची हो रही, जब तक नीची नहीं हो रही थी, जब तू बीमार पड़ता था कंधे पर डाल को दिखाने ले जाते, तब तेरी नीचे नहीं हो रही थी, तुझे तो ज्ञान नहीं आया। आज वो इसी बाप को तूने पहचान से इनकार कर दिया। अरे जिस झोरी में लेकर से माँ ने दिन रात तुझको काम किया, अपने उधर में रखा, कभी कुछ भी नहीं कहा, जन्म ही दे करके ना, जब बच्चा रोता है तो माँ भज करके लाल पर पड़ती है और छाती पे लगा के बड़ा दूध पिलाती है और खुद खाना नहीं खाती है, पर बेटे को दूध पिलाती है। बेटा रो पड़ा, रोने के बाद गोदी में लिया, खाना सामने रखा है, और जब माँ के सामने उसे लेटरिन करती खाना सरका दिया, उसकी सफाई करी, अपने संते लगाया और वही थाली लेकर वे खाना लग गई। ये धिक्कार ऐसे पुत्रों को जो अपनी माँ को इसी तरह से सब कर देते। सत्संग तो वही है जो अपने माँ बाप की सेवा करे, मैया की सेवा करे, पिता की सेवा करे, भैया भाभी का प्यार पावे, तो सत्संग कोई सत्संग नहीं। जब राम वन को गए, दशरथ जी महाराज खत्म हो गए और भरत जी ने कहा कि मैया भैया राम को मनाने के लिए जाऊंगा, मैं किसी भी भाव नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा। मैया ने कहा कि बेटा तू जाएगा कि जरूर जाऊंगा। तो भरत जी ने सारी सेना, सारे तीर संबंधी सबको साथ लेके गया। क्यों लेके भैया राम मेरे कहने पे नहीं, इनके साथ कहने पे राम लौट आएंगे। क्या जा रही है? भैया राम ने भरत के लिए गद्दी छोड़ी, वो आज भरत भी गद्दी को छोड़ के भैया राम को मनाने जा रहे हैं। हर किसी भाई का खेत किसी के 10 विषय आ गया तो आज देने वाला 2 विषय भी नहीं है। ये कहते हैं मेरे नाम हो गया, मेरे पास नहीं है, तेरे कर रहा है सो कर लेता, राज में जा, चाहे जहाँ भी जा। भैया भरत नहीं बन पाए, भैया राम के लिए नहीं छोड़ पाए।
गए भरत जी सबको साथ में लेकर के चले। संग चलते चलते जब गंगा जी के किनारे पर पहुंचे, जैसे ही वहां पर उन्होंने नहा धोकर स्नान किया और कहा कि भैया राम मुझे माफ कर देंगे, तो एकदम गुरु महाराज भरद्वाज जी ने कहा, भरत, राम यहाँ नहाए थे मेरे सामने, उन्होंने उच्चारण किया भरत खंडे, जो ही भरत खंडे का नाम कालियार समाजे भरत खंडे, जो ही लिए हाथ में थारी राम के से गिर गई, वो एकदम कहा, भैया भरत, हाँ भैया, इतना प्यार तुमसे राम करते। आज कोई ऐसा भाई जो अपने भैया के लिए सब त्याग कर दे। गए, जैसे ही भरत जी ने आगे चलने को पूछ करना चाहा तो वन देवी राम जी के पास गई और वन देवी ने कहा कि हे स्वामी मैं क्या करूं? तो बाबा राम क्या कहने लगे कि हे देवी, इस जमी को, ये पृथ्वी कोमल कर दे, फूलों जैसी बना दे। कि क्यों स्वामी? कि मेरा भैया भरत आ रहा है। क्यों, तुम तो आ ही चुके हो, तुम्हारा भैया इतना कोमल है, उसके कंकड़ पत्थर लग जाएंगे? कि नहीं, इतना कोमल नहीं है, इंद्र का वज्र भी डूब जाएगा, भरत मेरा ऐसा भाई। तो के कारण क्या है? कि कारण ये कहिए कि मेरे कारण उसके एक भी कंकड़ छिदा तो कहेगा मेरे कारण भैया राम के कंकड़ लगे, मेरे कारण भैया राम के कांटे लगे। आज मैं नहीं होता तो भैया राम के कांटे कंकड़ नहीं लगते थे। इसलिए तुमसे कहती है, तुम क्या कितनी प्रीत, कितना प्रेम, फिर भी राम ऐसे कह रहे बमदेवी थे, कोमल कोम में बही। इसी वक्त भैया पृथ्वी कोमल हो गई और नंगे पैर भरत चले कैसे जंगल में गद्दा पर चल रही है, एक भी कंकड़ नहीं, एक भी कांटा नहीं। राम को मनाने के लिए भरत गए तो दो भाइयों में बैर था आपस में, तो उन्होंने ये कहानी सुनी तो छोटे भैया बम्बई थे, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के आई और बड़े भैया के पास आए। वो आकर के बड़े भैया के सामने पूरे कागज डाल दिए और कहा कि भैया मुझे माफ कर दे, जो तुम देना चाहती कि मुझे नहीं चाहिए। ऐसी बातें सुन करके वो भी बहुत भावुक हुआ और कहा कि भैया अब तक तुम मुझसे कौन मुकदमा लड़ा कि मैंने भरत और राम की कहानी नहीं सुनी थी।